हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल फीचर के बारे में विच इज़ द फ्लैश फिल इन एक्सेल। ये फीचर डेटा एंट्री और डेटा क्लीनिंग के काम को बहुत ही इजी बना देता है। ठीक है, फ्लैश फिल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी सेल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना हो या फिर कंबाइन करना हो या फिर ऑटो फिल करना हो बिना किसी फॉर्मूले का। द हाईलाइटिंग पॉइंट इज बिना किसी फॉर्मूले का। ठीक है, अभी आप आगे समझोगे और इसके लिए बस एक शॉर्टकट या फिर एक सिंगल क्लिक से जो है आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो है हम लोगों को एक्सेल ओपन करना है। ठीक है, ये मैंने एक्सेल ओपन कर लिया, ऑलरेडी ओपन कर रखा था। अब यहाँ पर देख सकते हो कि कॉलम ए में कुछ नेम्स है। ठीक है, अब यहाँ पर B1 में जो है नेम्स का जो फर्स्ट नाम है, ठीक है, जैसे राहुल कुमार है उसका फर्स्ट नाम राहुल, जो मैं यहाँ पर प्रेस कर लेता हूँ, इसमें एंटर कर लेता हूँ, जो कि आपको मैनुअली करना है। ठीक है, मैनुअली यहाँ पर मैंने राहुल लिख दिया। अब मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा Ctrl+E। ये आप देखो कि ये जो है ऑटोमेटिकली जो है फिल हो गया विदाउट किसी फॉर्मूले का। ठीक है, तो यही होता है फ्लैश फिल। ठीक है, एक्सेल करता क्या है कि पैटर्न समझता है और पैटर्न पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है प्लस फिल आपका जो है काम करता है, वो सभी चीज़ों को फिल कर देता है। अभी तो मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ किया Ctrl+E। ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा जो है कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ ही जाओ, मान के चलो ऐसा हो सकता है कि आप इसे भूल भी जाओ। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर कुछ टैब्स है। एक टैब जो डेटा वाला टैब है। ठीक है, डेटा वाला टैब के अंदर डेटा टूल्स आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो है ये वाला आइकन आप देख लेना, फ्लैश फिल। इस पर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है फ्लैश फिल कर देगा। ठीक है, अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ नहीं करते हो तो आप इसको जो यूज़ करोगे। ठीक है, डेटा वाले टैब में जाना है, उसका डेटा टूल्स वाले ग्रुप में जाना है, यहाँ पर आपको फ्लैश फिल जो है दिख जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पर हम लोग जो है ईमेल आईडीज क्रिएट करेंगे फ्रॉम द हेल्प ऑफ नेम। ठीक है, यहाँ पर वही तीनों नेम है जो मैंने एग्जांपल नंबर 1 में लिया था। अब मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इस सेल में चले जाते हैं K1 में। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ rahul.kumar@gmail.com। ठीक है, एंटर। इसके विड्थ को बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पर देखो जो है ये जो है जीमेल आईडी जो है क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं मान के चलो मेरे पास अभी तो जैसे कि सिर्फ और सिर्फ 3 डेटा है, मान के चलो 30 या फिर 300 या फिर 3000 इस तरह के नेम्स होते हैं, तो 1 बाय 1 मैं मैनुअली इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बिना किसी फॉर्मूले का जो है मैं इसको फिल कर सकता हूँ, वही फ्लैश फिल की मदद से। तो करेंगे क्या, जस्ट प्रेस Ctrl+E। जैसे ही मैंने प्रेस किया आप देखो कि ये जो होगी, Ctrl+G कर लेता हूँ। आप यहाँ पर डेटा वाले ग्रुप में भी जा सकते हो, डेटा टूल्स, अब देख लो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जीमेल भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न क्लियरली विजुअल है। मतलब कि जो दो दो नाम है राहुल कुमार फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उन दोनों के बीच में डॉट रहेगा। सुमन वर्मा जो है उन दोनों के बीच में डॉट रहेगा। नितेश सिन्हा जो बीच में डॉट रहेगा, उसके बाद नाम के एंड होने के बाद @gmail.com ये क्लियरली जो विजुअल है पैटर्न। ठीक है, कोई भी इंसान जो है समझ सकता है। तो सेम जो एक्सेल के साथ अप्लाई होता है, अगर पैटर्न विजिबल हो प्लीज़ यूज़ द फ्लैश फिल। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ हम लोग देख लेते हैं। दिस इज़ द एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, अब ज़्यादा एग्जांपल्स को मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, बार बार आपको फ्लैश फिल ना देखना पड़े। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 3 में हम लोग करेंगे क्या, जो है हम लोग नेम के साथ जो डोमेन लगा हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, जैसे कि यहाँ पर rahul.kumar@gmail.com है, तो इसका जो डोमेन हुआ वो हुआ एट द रेट इसका जो डोमेन हुआ वो gmail.com। ठीक है, gmail.com, एंटर। अब यहाँ पर जैसे @yahoo.com है और यहाँ पर जो rediffmail.com है, तो हम लोग जो है 1 बाय 1 नहीं लिखना चाहते हैं, सो आई एम यूजिंग Ctrl+E। ये जो ऑटोमेटिकली जो है सबका डोमेन जो है इसने एक्सट्रैक्ट करके मुझे दे दिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको समझ में है, क्योंकि पैटर्न क्लियरली है कि ऐड के बाद जो लिखा हुआ है जो डोमेन gmail.com या फिर yahoo.com rediffmail.com उसको जो है एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल से आई होप कि आपको अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है फ्लैश फिल काम करता है और किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है या फिर बेसिक तरीका क्या है, जहाँ पर हम लोग डेटा वाले टैब में जाते हैं, देन वी गो टू द डेटा ग्रुप, देन वी गो टू द डेटा टूल्स ग्रुप। ठीक है, दो चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब मतलब कि फ्लैश फिल काम नहीं करता है, पहला जब पैटर्न क्लियर नहीं हो, मान के चलो पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, आपको ही समझ में नहीं आ रहा तो एक्सेल को क्या समझ में आएगा। ठीक है, पैटर्न क्लियर नहीं हो तब जो है फ्लैश फिल काम नहीं करेगा। दूसरा मतलब कि इरेगुलर डाटा हो, डेटा सही से अरेंज नहीं हो, तब जो है एक्सेल का जो फ्लैश फिल फीचर है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, फ्लैश फिल का एक सेटिंग होता है, मान के चलो ऐसा हो सकता है आपके साथ कि फ्लैश फिल का सेटिंग जो वही इनेबल ना हो, तो उसके लिए करेंगे गो टू द फाइल, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन वाले पे चले जाना है, उसके बाद यहाँ पर एडवांस पे चले जाना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल जो है मान के चलिए अनचेक है, देन प्लीज़ चेक इट, ताकि आपको फ्लैश फिल वाला जो फीचर है वो आपका इनेबल हो जाए।
ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लैश फिल का जो फीचर है, ठीक है, जो सेटिंग है वहीं से डिसेबल होता है। ये जो है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आईडीज़ है राहुल कुमार, सुमन वर्मा वर्मा, नीलेश सिन्हा, ठीक है। इन सभी आईडीज़ में से जो है आपको फर्स्ट नेम जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है, और आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप एक्सट्रैक्ट कर पाते हो या फिर नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कोई डाउट हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and also share it with your friends and do subscribe for getting this kind of video. Thank you so much for your time guys. Have a good day.